विद्यार्थियों, आज हिंदी विषय के अंतर्गत बाल महाभारत कथा का अध्ययन करेंगे और अध्ययन के इस क्रम में अगला अध्याय न पढ़ते हुए हम जो है पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है, तो फिर महाभारत कथा के परिचय से पुनः आरंभ करते हैं, क्योंकि कुछ विद्यार्थी जो है किसी कारणवश बाद में जुड़े हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए एक बार पुनरावृत्ति इसकी हो जाएगी तो सभी लोगों को ये कथा और पात्र उसके कंठस्थ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएगा यह कथा। तो आइए शुरू करते हैं। महाभारत कथा एक पौराणिक कथा है जिसकी रचना महर्षि वेद व्यास जी ने किया था। महर्षि वेद व्यास महर्षि पराशर के पुत्र थे और इन्होंने जब महाभारत की रचना की तो सर्वप्रथम अपने पुत्र सुखदेव को इसे कंठस्थ कराया। कंठस्थ का मतलब होता है याद कराया उन्हें, अर्थात ये कथा जो है रचना करके कथा की और अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराया। और वैशंपायन इनके जो प्रमुख शिष्य थे वेद व्यास जी के, उन्होंने क्या किया कि इस कथा का प्रसार किया, अर्थात इस कथा को फैलाया। वो अपने शिष्यों में इस कथा को बताए और वो लोग अपने शिष्यों को इस तरह से ये जनमानस तक फैला, यानी उसका प्रसार हुआ इस कथा का। तो ये तो था इसकी रचना से संबंधित रचनाकार और इसका प्रसार किसने कराया। अब थोड़ा सा इसका परिचय हम समझेंगे कि कहाँ से कौरव और पांडवों की उत्पत्ति होती है और किन कारणों से उनके बीच युद्ध, महाविनाशकारी युद्ध प्रारंभ हो जाता है और महाभारत का युद्ध शुरू हो जाता है, जिसका परिणाम सभी लोग जानते हैं क्या हुआ, कितना विनाश हुआ। तो कौरव और पांडवों का जीवन परिचय एक तरह से कह लीजिए, या फिर उनके जन्म से संबंधित उनके पूर्वजों के बारे में थोड़ा जानना आवश्यक है। तो शुरू करते हैं महाराजा शांतनु से। महाराजा शांतनु के दो पुत्र थे। एक का नाम था विचित्रवीर्य और दूसरे थे चित्रांगद। चित्रांगद बड़े थे विचित्रवीर्य से, तो नियमानुसार उन्हें हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठाया गया, अर्थात हस्तिनापुर का राज सिंहासन उन्हें सौंप दिया गया। लेकिन उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। अकाल मृत्यु के बाद जो है उनके भाई विचित्रवीर्य को राज सिंहासन पर बैठाया जाता है, अर्थात राजा बनाया जाता है। विचित्रवीर्य के, ध्यान से सुनिएगा, विचित्रवीर्य के दो पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु, जिसमें धृतराष्ट्र बड़े थे और पांडु उनसे छोटे थे। धृतराष्ट्र जो है जन्मांध थे, अर्थात जन्म से अंधे थे। इस कारण जो है उन्हें राजगद्दी पर नहीं बैठाया गया और राजगद्दी पर बैठाया गया पांडु को। अब इन्हीं धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे कौरव, जिसमें दुर्योधन बड़ा था। उसके बाद से दुर्योधन, दुशासन वगैरह इस तरह से 100 पुत्र थे। उसके बाद जो है पांडु की दो पत्नियां थीं, कुंती और माद्री, जिसमें कुंती के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, और माता माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल, सहदेव। तो ये कौरव पांडव के पूर्वज पुरखे आप कह सकते हैं, या उनका एक सामान्य परिचय था कि इनके माता पिता दादाजी कौन थे। अब जो है पांचों पांडव और धृतराष्ट्र में जो सबसे बड़ा उनके पुत्र जो था दुर्योधन, तो इन दोनों में बाल्यावस्था से ही शिक्षा दीक्षा को लेकर इनमें अनबन हुआ करती थी। यानी इन दोनों में खासकर दुर्योधन का किसी से
पटता नहीं था, व्यवहार सही नहीं था इसका उनके प्रति। वो भीम को देखकर बहुत ही जलता था, भीम और अर्जुन को। धीरे धीरे जो उम्र के साथ बड़े होते होते इनकी ये जो मनमुटाव जो है द्वेष में, ईर्ष्या में बदल गया और दुर्योधन के मन में ये भावना आने लगी कि किसी तरह इन्हें राज्य से वंचित कर दिया जाए और पूरा राज्य मेरा हो जाए, यानी कौरवों का हो जाए और पांडव राज्य से वंचित हो जाए। आगे चलकर इन्हीं कौरवों और पांडवों में युद्ध होता है, जिसमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य इत्यादि जो है गुरुवर या जो श्रेष्ठ जन थे वो दुर्योधन की तरफ, और श्री कृष्ण जो थे वो पांडवों की तरफ हो जाते हैं। भीषण नरसंहार होता है और यह युद्ध होता है, उसका कारण होता है, प्रमुख कारण था द्रौपदी के तीखे वचन जिन्होंने दुर्योधन को बोला, और दुर्योधन ने उसका बदला लेने के लिए इन्हें जुए में हराया और सबको वनवास दे दिया। तो ये कारण बना और इसके बाद इसका रिजल्ट ये हुआ कि कौरवों का सर्वनाश हो गया, पांडवों के पक्ष में भी लोग हताहत हुए, उनकी मृत्यु हुई। लेकिन अंतोगत्वा सत्य की असत्य पर विजय होती है और पांडव ये युद्ध जीत जाते हैं। और अंत में ये भी राजपाट अपना छोड़कर अपने पुत्र परीक्षित को ये सब सौंप कर और हिमालय पर्वत की ओर निकल जाते हैं। तो ये संक्षिप्त में थी महाभारत की कथा। अध्याय 1 जो है ये महाभारत की कथा का परिचय है बस। इसके बाद से अध्याय 2 शुरू होगा जो है देवव्रत। तो आप इसे पढ़िएगा, ये संक्षेप में एक कहानी है। इसके बाद से हर एक व्यक्ति के बारे में, उसकी चारित्रिक विशेषताएं, उनका क्या उनकी क्या भूमिका रही है, क्या योगदान रहा है इसमें, सबके बारे में हम लोग क्रमशः पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।